हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 की दूसरी सेकंड पाली का पेपर है। तो 27/1/2019 परीक्षा तिथि में पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, सेट बी है। और आज हम आपको उत्तर प्रदेश का प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाले हैं फ्रेंड्स, और वीडियो में बने रहें। जो भी पेपर है फ्रेंड्स प्रीवियस ईयरों में से ही छप रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, नेट टाइम वेस्ट किया आपके सामने पहला प्रश्न। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और नीला। कौन कौन से होता है फ्रेंड्स? लाल और नीला होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में लाल और नीला रंग होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए इसके बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में लाल और नीला रंग दो रंग होते हैं। उल्लेखनीय है कि 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस का झंडा दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस का झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 23 नवंबर 1952 को ही देश के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी को ध्वज प्रदान किया गया था। पीएसी को क्या है, इसको ध्वज प्रदान किया गया था। प्रथम प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। थोड़ा सा जूम अच्छे कर लेते हैं। ये सब पढ़िए आप। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो किस भाषा में? तो ये ब्रज भाषा में है। इसका राइट आंसर होगा सी, ब्रज भाषा में है। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। सी राइट आंसर होगा आपको। ठीक है, चलिए अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ब्रज भाषा में है। ठीक है, अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। किसने 8 सुल्तानों को शासन देखा था? तो अमीर खुसरो ने देखा था। पूरा सार के साथ लाएं फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न। वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को पहा विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसे 2015 में स्वामी राम भद्राचार्य को पहा विभूषण से सम्मानित किया गया था। डी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ले लिए अगला प्रश्न। 2015 में राम भद्राचार्य को पहा विभूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2018 का पहा विभूषण इलैयाराजा तमिलनाडु में, ठीक है, और गुलाम मुस्तफ़ा खान महाराष्ट्र और तथा परमेश्वरन केरल को प्रदान किया गया था 2018 में। ठीक है, पहा विभूषण। और वर्ष 2019 का पहा विभूषण पुरस्कार तीजन बाई, अनिल कुमार, मणिबाई नाइक, बलवंत मोरेश्वरी पुरंदरे तथा इस्माइल उमर विदेशी को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी 2019 के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीएसटी में किस प्रकार राज्य को शामिल किया गया है? चुंगी को किया गया। राइट आंसर होगा ए, चुंगी को। ठीक है, ए राइट आंसर होगा इसका। चलिए जीएसटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं आप। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है, मतलब जीएसटी के अंदर गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, जीएसटी की इसके अंदर निम्नलिखित शामिल है। केंद्र संबंधी कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, औषधि और शौचालय निर्माण, अतिरिक्त मतलब अलावा उत्पाद शुल्क, विशेष महत्व के सामान आदि, ये हमारे ठीक है जीएसटी के केंद्र संबंधी कर हैं। और राज्य संबंधी कर क्या हैं? ये राज्य संबंधी कर हैं। राज्य वेट, केंद्रीय बिक्री कर, विलासिता कर, चुंगी और प्रवेश कर, सभी प्रकार के खरीद कर, लॉटरी और जुए पर, विज्ञापनों पर कर दिए कर आदि। ठीक है, वो अतः चुंगी कर राज्य को जीएसटी में शामिल किया गया है, चुंगी कर को। चलिए अगला प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, बी राइट आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 21 सितंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? 21 सितंबर को। और 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। एक आपसे पूछा जाता है 5 जून को, ठीक है, 5 जून को हमारा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नियॉन लैंप का आविष्कार डॉट डॉट के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो वही जोर्डोस क्लाउड के द्वारा किया गया था, तो ए राइट आंसर होगा आपका। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर, इसके बारे में अब जानकारी ले लेते हैं थोड़ा सा। नियॉन लैंप का आविष्कार जोर्डोस क्लाउड द्वारा किया गया था। सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। सैमुअल कोल्ट ने किसका आविष्कार किया था? रिवॉल्वर रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। और मार्टिन कूपर ने वर्ष 1970 में मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार कब? 1970 में मार्टिन कूपर ने किया था। तथा विलियम कूलेन को प्रथम कृत्रिम प्रशीतन प्रणाली का आविष्कारक माना जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। एक ऐसी छवि जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, तो अवतार होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, अवतार, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से देशों में से किस में निकटतम है, किसके पास है? तो मलेशिया के पास है, तो इसका राइट आंसर होगा भी मलेशिया, ठीक है। चलिए, जो समझाने का होगा मैं उसे समझाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस, ये अर्जेंटीना की राजधानी है, तो इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना, सी, ठीक है। बोलिविया दक्षिण अफ्रीका अमेरिका में है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में बोलिविया स्थित है, इस बात को ध्यान रखना है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, तो सभी को पता है काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ पर है? असम के अंदर है, ठीक है, काजीरंगा असम। यहाँ पर क्या है? एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं काजीरंगा में, ठीक है, ए सी राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड, उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। जिम कार्बेट नेशनल पार्क में बंगाल टाइगर में पाए जाते हैं, जिम कार्बेट नेशनल पार्क में, ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, सांभर, हिरण, जंगली सुअर पाए जाते हैं। रणथंभौर राजस्थान के अंदर हमारा। बांदीपुर हमारा कर्नाटक के अंदर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बाघ, तेंदुआ और हाथी आदि पाए जाते हैं यहाँ पर। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। किसकी? मणिपुर की। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो मणिपुर की इम्फाल राजधानी है। चलिए फ्रेंड्स, बता देते हैं। अब आप देख लेना, त्रिपुरा की राजधानी त्रिपुरा की अगरतला है, ठीक है, त्रिपुरा की अगरतला है। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा दिखाई देते हैं यहाँ पर। इम्फाल भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ठीक है। याद रखना इस बात को सभी को, एक क्वेश्चन आपसे राजधानी से पूछा जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो वह भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी, ठीक है, भुवनेश्वर है, इस बात को ध्यान रखना है। डी राइट आंसर होगा। रांची हमारी झारखंड की राजधानी है, ठीक है। त्रिपुरा की अगरतला है, अभी अभी बताया मैंने। और गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, इस बात को ध्यान रखना। देखिए अभी बताया था मैंने, त्रिपुरा की अगरतला। चलिए, और सबसे निकटतम है वो रांची के है, ठीक है, इस कर्क रेखा। हॉर्नबिल किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है, तो ए राइट आंसर होगा आपका नागालैंड।
हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। भारत के सिक्किम में सागा दावा महोत्सव मनाया जाता है। भारत सिक्किम कौन सा दावा मनाया जाता है? सागा दावा मनाया जाता है सिक्किम के अंदर। और इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। सागा दावा का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख महोत्सव है। पश्चिम बंगाल का प्रमुख महोत्सव कौन सा है? पूजा पश्चिम, ठीक है। और छठ पूजा बिहार में मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है। छठ पूजा बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना है। अगला प्रश्न, निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी से भारतीय सेना के विरुद्ध डॉट डॉट क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। बताइए क्या राइट आंसर होगा आपका इसके अंदर? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, इम्फाल और कोहिमा, ठीक है। यहाँ पर इम्फाल और कोहिमा क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। चलिए, महाराष्ट्र के पोला त्योहार किस राज्य की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस राज्य की पूजा की जाती है? तो विरसब की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, विरसब। किसकी की जाती है? विरसब की। सी राइट, बी राइट आंसर होगा। चलिए थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। पोला त्योहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। पोला त्योहार कहाँ पर? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इस त्योहार में विरसब बेल की पूजा की जाती है, ठीक है। आप जानते हैं सभी विरसब को, बताने की जरूरत नहीं होगी। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डॉट डॉट को देता है। किसको देता है? भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसे देता है? तो वह राष्ट्रपति को देता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की एज कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखना है, एज भी पूछी जा सकती है आपसे। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 76 तथा और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। डॉट डॉट की राइस टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एक सौ अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो क्या था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। इसका राइट आंसर होगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ठीक है। भारत का पहला मूल रूप संविधान द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? चलिए 18 के अंदर क्या राइट आंसर होगा आपका? किसके द्वारा? ये प्रेम बिहारी नारायण राय यादव के द्वारा लिखा गया था। तो सी राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। भारत का मूल रूप संविधान, ठीक है। ये देख लीजिए, भारत का मूल रूप संविधान प्रेम बिहारी नारायण राय यादव द्वारा हाथ से लिखा गया था। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया जा रहे थे। तो ए राइट आंसर होगा, प्रिटोरिया जा रहे थे 1893 में। देख लीजिए, 1893 ईस्वी में जब महात्मा गांधी डरबन से, कहाँ से जा रहे थे? डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। तो उन्हें पीटर मरिट्जबर्ग के निकट रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था, ठीक है। नृत्य कौन सा प्रकार असम से संबंधित है भाई? आप सभी को पता है बिहू हमारा असम का है, नौटंकी हमारा उत्तर प्रदेश यूपी का है, और कथकली हमारा केरल का है, ठीक है। और गरबा हमारा गुजरात का है। सभी को याद रखना है, मैंने सभी बता दिया आपके लिए। एक आपका कथक है जो, वह तो यूपी का हो जाता है, और कथकली आपकी केरल की है, ठीक है। और नौटंकी आपका यूपी का होगा। बिहू हमारा असम का। बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको कराया, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। ये देख लीजिए, यूपी कांस्टेबल में 27 जनवरी 2019 को शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख लीजिए, यहाँ पर मैं सब बता चुका हूँ। चलिए अगले प्रश्न। योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। किसकी दी गई है? तो ये बताना है आपको। तो किसको दी गई है? तो ये राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रधानमंत्री जन धन योजना को दी गई है। सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी,
जो वर्तमान में डॉट डॉट के नाम से जाना, मतलब किस नाम से जाना जाता है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी। जो वर्तमान में उसे किस नाम से जाना जाता है, तो बिहार के नाम से जाना जाता है। तो सी राइट आंसर होगा बिहार। चलिए अगले प्रश्न पर देख लीजिए, यहाँ पर पहले इसके बारे में डिटेल लेते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना कब हुई थी, तो 2325 पूर्व में मगध में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, मगध में हुई थी मौर्य राजवंश की स्थापना। तत्कालीन मगध में वर्तमान बिहार के पटना तथा गया जिले शामिल है भाई। मगध में पटना गया, ठीक है, जहाँ से महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गया से। भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं, पूछा है तो नहीं है, तो भारत दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठनों का नहीं है। तो ए राइट आंसर होगा। नहीं, राष्ट्रकुल का भी सदस्य है, G20 का भी, और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का भी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारत दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन एशियन का सदस्य नहीं है। एशियन के सदस्य राष्ट्र ब्रुनई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता, तो वह जीता था आपका, भारत ने जीता था। किसने जीता था, तो भारत ने जीता था, ठीक है। विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा था 2018 में, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 100वां था, डी राइट आंसर होगा आपका। और सहजता सूचकांक 2019 में भारत का 77वां स्थान है। इस वर्ष भारत ने सूची में 23वें पायदान का सुधार किया भाई। चलिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर बताइए आप। ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक नाम दिया गया है। तो वह सूडान दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, सूडान ब्लॉक नाम दिया गया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो हरमनप्रीत कौर थी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, हरमनप्रीत कौर, बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त डिंबाणु को हटाने में सक्षम है, तो वह तितली है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, तितली, ठीक है फ्रेंड। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है, तो तांबा शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, तांबा। मोनोमर कैप्रोलैक्स का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है, तो नायलॉन 6 के द्वारा, बी राइट आंसर होगा आपका। शक्ति की भौतिक मात्रा की विषम विमा है M1 और L2 और T-3, तो बी राइट आंसर होगा आपका। CSO4.2H2O का रासायनिक सूत्र किसका है, तो ये जिप्सम का सूत्र है, ठीक है। किसका सूत्र है, ये जिप्सम का सूत्र है, इस बात को ध्यान रखना है। और देख लीजिए एप्सम का नामक का रासायनिक सूत्र, एप्सम का नामक सूत्र MgSO4 है। और गंधक रासायनिक नाम सल्फर है, इसका सूत्र S होता है। क्वार्ट्ज या स्फटिक एक खनिज है, इसका रासायनिक सूत्र SiO4 होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, इसके बारे में बताना आपको, क्या होगा इसका राइट आंसर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका गोरखपुर, ठीक है, ये राइट आंसर होगा आपका। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। कब हुई थी, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना गोरखपुर में 1962 में हुई थी फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है आपको, क्या होगा इसका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है, तो मछली का चित्र है। तो ये राइट आंसर होगा आपको मछली, ये राइट आंसर होगा आपको, ठीक है। चलिए फ्रेंड, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में मछली का चित्र है। उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में लाल और नीला रंग प्रयुक्त होता है, ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ इसको। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है, कितना योगदान है सीटों का,
तो 80 है, ठीक है, 80 लोकसभा में, 80 सी राइट आंसर होगा आपको। देख लीजिए, लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। माघ मेला के दिन शुरू होता है। माघ मेला के दिन क्या शुरू होता है? मकर संक्रांति शुरू होती है माघ मेला के दिन। ए राइट आंसर होगा ए। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? कवि संत कबीर तो वाराणसी के अंदर हुआ था। इसका राइट आंसर होगा सी, वाराणसी के अंदर हुआ था। देख लीजिए कब हुआ था उसे। कवि संत कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनका पालन पोषण नीरू तथा नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया था। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद किसके द्वारा रखी गई थी? तो यह बताना है। तो वह रखी गई थी बख्शू खान के द्वारा रखी गई थी। किसके? बी राइट आंसर होगा आपका, बख्शू खान के द्वारा रखी गई थी लखनऊ घराने की नींव। बी राइट आंसर। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद मोदू और बख्शू खान द्वारा रखी गई थी। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये जीके हो चुकी है आपकी यूपी पुलिस की। चलिए और कराते हैं हम आपके लिए फिर फ्रेंड्स। अब लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए हम क्रॉस रीजनिंग और आपकी हिंदी को अगली क्लास में लेकर आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को अगली क्लास में कराएंगे। जब तक के लिए बने रहिए हमारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।